भाई सारा अली खान जो है ना वो बड़ी मस्ती करती हैं, ये तो हर कोई देख चुका है और जान चुका है जो उनको सोशल मीडिया पर फॉलो करता है। लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट क्या वजह हुई कि इतनी मस्ती से भरी सारा की परफॉर्मेंस देखकर सैफ अली खान रो पड़े। सैफ तो सैफ, खुद सारा भी आंसू अपने कंट्रोल नहीं कर पाई। आइए आज मुलाकात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। ओके, मम्मी कसम खा के कह रहे हैं सारा बहुत गजब की फिल्म थी ये। थैंक यू सर। मैं नमस्ते करना चाहती हूँ लेकिन मेरा दूसरा हाथ से मैं फोन पकड़ी हुई हूँ और हमारा एक्चुअली शूट चल रहा है अभी, तो मैं ऑन सेट आपसे बात कर रही हूँ, लेकिन बोलिए। जी बिल्कुल, कह सकते हैं कि सारा आप मुंबई में रहती हैं जो कि वेस्ट है। जो कहानी है फिल्म की वो नॉर्थ की है और जो एक्टर धनुष हैं वो साउथ के हैं। हाँ जी। और जो रिंकू सूर्यवंशी, सूर्य जो होता है वो ईस्ट से उदय होता है। हाँ तो जी। कह सकते हैं कि पूरा इंडिया जो है अतरंगी रे कह रहा है। पूरा इंडिया तो अतरंगी रे कह ही रहा होगा, इंशाल्लाह ये उम्मीद है, क्योंकि हम लोगों ने दिल्ली में शूट किया है, हम लोगों ने मदुरई में शूट किया है, हमने बनारस में शूट किया है, बिहार की लड़की है, तमिलनाडु का लड़का है, तो अतरंगी है और पूरे भारत को दर्शाने की कोशिश की है। लड़की भी बोलती है ना पूरे भारत में एक बार एक, मतलब तो ऑल भारत इज आवर ऑप्शन। ओके, सर ये बताइए जो ये जो कहानी है बहुत ही खूबसूरत अंदाज से पेश हुई है और जो आपकी जो मेहनत है माशाल्लाह वो निखर कर स्क्रीन पर नजर आ रही है। ये जो कैरेक्टर है उससे सारा कितना प्रभावित है या कितना इंस्पायर है? मतलब पता है, मैं आपको एक बात बताऊं, जब अभी फिल्म रिलीज हो गई है ना, तो इंस्टाग्राम हो या ट्विटर हो तो लिखते हैं ना कि रिलीज और नाउ आउट और जो भी। तो जैसे मैंने अभी बोला कि ये फिल्म हिमांशु सर के मन में थी, फिर आनंद जी के दिल में थी और फिर सारा के रूह में थी। और अब कहीं ना कहीं इतना अजीब लग रहा है कि अब ये फिल्म दर्शकों के पास है। मैं रिंकू को लेकर इतनी पॉजिटिव रह चुकी हूँ क्योंकि मैं आई रियली थिंक सो कि मैंने पूरी ईमानदारी से इस कैरेक्टर को निभाया, नहीं बोलूंगी, लेकिन जिया है। तो मुझे लगता है कि मैं रिंकू से बहुत ही ज्यादा प्रभावित हो गई हूँ। उसकी जो सरलता है, उसकी जो सच्चाई है, उसकी जो मासूमियत है, मतलब आई डोंट नो कि एज अ कैरेक्टर अगर मैंने ऐसा कभी इतनी सच्चाई देखी है, और एज एन एक्टर मुझे नहीं लगता कि मैंने कभी भी एक ऐसे किरदार को निभाया है जिसने मुझ पर प्रभाव डाला। मैं ये बोल चुकी हूँ कि बहुत बार ऐसा होता है ना कि हम अपनी छाप या अपनी छवि एक किरदार में लाते हैं, लेकिन ये ज्यादा ऑफर नहीं होता कि आपके जो किरदार होते हैं वो कैरेक्टरिस्टिक्स आप खुद अपनी जीवन में ले आओ। लेकिन मतलब मुझे लगता है कि रिंकू शायद कभी नहीं छोड़ेगी मुझे। वो बड़ी बेधड़क है, रिंकू जो है बड़ी बेधड़क है। अगर वो जूती से मार भी खाती है तो बताती है कि मैंने मार खाई है। कोई भी मारे, अपने कोई भी इमोशन है वो छुपाती नहीं है, जो कहती है। तो सारा रियल लाइफ में कितनी बेधड़क है। सब बेधड़क की बात हो तो मुझे और कोई तरह आता नहीं है। मैं जो होता है मैं साफ बोल देती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है वही कनेक्ट होता है। वो चाहे आपके काम में हो या आपके इंटरव्यूज में हो, झूठ दिखाई देता है और झूठ झटकता भी है। तो जितनी आप सच्चाई से बात करेंगे उतना ही मेरे लिए बेहतर लगता है मुझे। ओके, जो कैरेक्टर के लिए आपने कितनी मेहनत की है, जो डायलेक्ट है वो बिहार का, किस तरह से आपने उस पर मेहनत की है सारा? तो मेहनत तो की है, मेहनत तो बहुत लगी, डायलेक्ट पर काम करना पड़ा। और हमारे जो एक्टर्स थे ना, स्पेशली हमारे पहले स्केड्यूल में, वो सब इतने दिग्गज कलाकार हैं और उन लोगों के लिए ये जो भाषा है वो बिल्कुल सेकंड नेचर था। तो उनके साथ काम करना विदाउट सीमिंग लाइक ऑड आउट, मतलब ऐसा नहीं लगना चाहिए कि बस आप हिंदी बोल रही हैं, शुद्ध हिंदी बोल रही हैं और बाकी सबका लहजा बिहारी है। और वो बहुत ही दिग्गज कलाकार थे, तो मुझे बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ी। और एक्शन ट्रेनिंग के साथ साथ मैं सीमा जी, जो कि मेरे नानी का किरदार निभा चुकी है इस फिल्म में, सीमा विश्वास जी, मैं उनके साथ बहुत रीडिंग्स करती थी। तो मुझे लगता है कि उन्होंने भी मुझे बहुत ज्यादा हेल्प की है इस फिल्म में। माफी चाहता हूँ सारा, अगर आप हॉरिजॉन्टल पकड़ लें तो प्लीज, इफ यू डोंट माइंड। अभी लेट हो गया ना, अभी अच्छा ठीक है। ये बताइए कि कुछ स्लैंग कुछ सीखा आपने बिहार का स्लैंग,
जैसे हम लोग मुंबई की स्लैंग गर्दा उड़ा दिया। अच्छा, गर्दा उड़ा दिया। देख और क्या क्या मतलब वहाँ के बारे में और कुछ बताएंगे? मतलब एक जब आप लोग वापस शूट कर रहे थे तो खाना, रहना, मस्ती। तो खाना, रहना, मस्ती तो मतलब मैं बहुत बोल चुकी हूँ, लेकिन वहाँ पे जाकर एक जो जिस तरह से बिहारी लोगों का एक बॉडी लैंग्वेज होता है ना, ये यूपी में भी होता है, बॉर्डर ऑफ यूपी और बिहार में, जिस तरह से मतलब वो बेधड़क नॉन अपोलोजेटिक एटीट्यूड जो औरतों में भी होता है, जिस तरह से वो भागती हैं, जिस तरह से वो बात करती है, जिस तरह से मतलब मुझे फर्क नहीं पड़ता, ये वाला जो होता है, ये बहुत मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा। मुझे वहाँ की जो औरतें होती हैं स्पेशली मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग लगी। और मेरी सबसे इंटरेस्टिंग बात ये थी स्पेशली रिंकू के अंदर कि आपका बॉडी लैंग्वेज जितना भी स्ट्रॉन्ग हो या आपकी जुबान पे भले ही गाली हो, उसका मतलब ये नहीं होता कि आपकी आंखें या आपका दिल मासूम नहीं हो सकता। बहुत बार ऐसा होता है कि आप अपनी मासूमियत को शायद छुपाने के लिए ही इतने जोर से बात करते हो, यू नो व्हाट आई मीन। तो मुझे ये बात वहाँ पे दिखी और मुझे बहुत ज्यादा अच्छी भी लगी। कैसे एक्सपीरियंस रहा उनके साथ काम करके? तो बहुत अच्छा, बहुत ज्यादा अच्छा। मैं कल ही धनुष सर से बात कर रही थी, मैंने धनुष सर और आनंद जी को फोन लगाया क्योंकि मतलब जब रिव्यूज निकले तो मैं इतनी ओवरवेल्म्ड हो गई थी क्योंकि मुझे शायद आदत नहीं है इतने प्यार की। केदारनाथ और सिम्बा के बाद भूल गई थी मैं कि कैसा लगता है। तो मैंने धनुष सर को फोन किया और मतलब मैं रो रही थी क्योंकि मुझे लगता है दैट एज अ फिल्म ये एक्सपीरियंस इतना पर्सनल रहा है हम सब के लिए। तो मैं आनंद जी और धनुष सर को फोन करके ऑनेस्टली सिर्फ रो रही थी। इससे पता नहीं अगर आपको दिख रहा है, मेरी आंखें थोड़ी सूजी हुई हैं अभी तक क्योंकि मतलब मैं जेन्युइनली आई एम जस्ट सो थैंकफुल एंड ग्रेटफुल। और धनुष सर के साथ स्पेशली इतना अच्छा एक्सपीरियंस रहा है, उन्होंने इतनी मदद की है मेरी, इतने प्यार से, इतनी ह्यूमिलिटी से मेरे साथ काम किया। और वो सिर्फ काम की बात नहीं है, पता है कल तक जब मैंने आनंद जी और धनुष सर को फोन किया तो पार्ट ऑफ द रीजन कि मैं इतना रो रही थी बिकॉज मुझे उन दोनों की इतनी याद आ रही है। काश मैं ये फिल्म फिर से कर पाती बिगिनिंग से। इंशाल्लाह जरूर। कैसे वापस थोड़ी बनाएंगे, वापस से कुछ सीक्वल आ सकता है, पार्ट 2 भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। ये बहुत अच्छी आइडिया है, मैं अभी फोन करती हूँ दोनों को फिर से। अतरंगी रे, इसका मायने आपके लिए क्या है? अतरंगी रे शायद अब मैंने इस फिल्म पे इतनी एनर्जी डाली है, इतना समय डाला है, तो एक फ्रेश पर्सपेक्टिव से शायद मैं बोल नहीं पाऊंगी। लेकिन मेरे लिए अतरंगी अलग है, लेकिन एक अपना वाला अलग कि सब। और मुझे ये टाइटल इतना अच्छा लगता है जस्ट एज अ वर्ड ऑल्सो कि मुझे लगता है अब सबको अतरंगी होना चाहिए। हाँ, इट्स वेरी कनेक्टिंग आई मीन लाइक जी मतलब इट्स मोर देन कनेक्टिंग, इट्स लाइक सब अलग होते हैं और सब अपने आप से अगर सच्चे रहे ना तो वो अतरंगी सबसे बेस्ट होता है, क्योंकि आप अलग भी हो लेकिन आप सच्चे भी हो, यू नो। तो मतलब पता नहीं अगर मैं समझा पा रही हूँ या नहीं, लेकिन एक ओरिजिनलिटी जो होती है ना कि आप साधारण वाले ब्रैकेट में अपने आप को फिट नहीं कर रहे हो, या आप किसी मोल्ड में नहीं बोल रहे हो, या आपको ये नहीं लग रहा कि क्योंकि ये सही है ये होगा। आप अपना ही हो, अतरंगी हो। मेरे लिए वो मायने है। अच्छा जी, बहुत बहुत शुक्रिया। ये बताइए कि जो रिंकू है जो बगावत अपने प्यार को पाने के लिए बगावत कर लेती है फैमिली से, इसका कितना % जो है ना मतलब सारा में है, मतलब वो रिंकू है चाहे मतलब अभी फिलहाल तो अगर मैं अपने मॉम और डैड की सोचूं तो मुझे इतना ही ज़हन में आ रहा है कि उन्होंने जो रिएक्शन दिया इस फिल्म को लेकर, चाहे ये मेरे काम को लेकर या मेरी निजी जिंदगी को लेकर, दोनों मुझे इतना सपोर्ट करते हैं, हर चीज पे इतना प्रोत्साहन देते हैं कि मुझे नहीं लगता, मुझे कभी कभार ऐसा लगता है कि मैं हर जगह से भाग के उनके पास चली जाऊं, तो उनसे भागने की तो मुझे गुंजाइश दिखती नहीं है। तो मतलब जब फिल्म देखने के बाद क्या कहा उन्होंने, मतलब फैमिली से क्या रिएक्शंस आए, शेयर करना चाहेंगे? तो इतना ज्यादा मतलब मैं मॉम तो हमेशा ही इमोशनल रहती हैं, माएँ इमोशनल रहती हैं, लेकिन मेरे फादर बहुत ही पुट टुगेदर, एजुकेटेड, सोफिस्टिकेटेड,
प्यार तो देते हैं लेकिन मतलब वो ज्यादा फैल के प्यार नहीं देते शब्दों में, लेकिन जब उन्होंने मुझे फोन किया और उन्होंने मुझे कहा, उन्होंने मिडनाइट कोई फिल्म देखी हॉटस्टार पर 12 बजे ही देखी मुझे, और मैं शूट कर रही थी तो मैं सो रही थी 12 बजे। तो जब अगले दिन मैं उठी तो मेरे को 3 बजे तक मैसेजेस आ रहे थे, मतलब 2:30, 2:39, 3:05, 3:18, बार बार बस यही बोल रहे थे कि मतलब वो रोए। थोड़ा सैडिस्टिक सा लगा कि मैंने अपने फादर को रुला दिया, लेकिन काम की वजह से रुलाया तो बुरी बात नहीं है। तो आई थिंक कि दोनों को बहुत अच्छा लगा, मेरे भाई को भी बहुत अच्छा लगा। तो भाई तो हर जगह बोल रहा है दैट्स माय सिस्टर, दैट्स माय सिस्टर। तो अगर मैं अपने छोटे भाई को गर्व महसूस करा सकूं तो अच्छी बात है। बिल्कुल सही कहा आपने सारा कि आपका काम नहीं बल्कि आपका काम जितना बेहतर होगा वो एक प्राउड मोमेंट, वो कहते हैं ना मेडल, आप एक मेडल दे रहे हो और वो जो एक फख्र महसूस करते हैं माँ बाप, जो परिवार, वो कोई और नहीं कर सकता। और आंसू वो नहीं है, वो मोहब्बत है, एक मतलब एक सुकून है वो कहीं ना कहीं जो निखर कर सामने आती है। एक चीज ये जानना चाहेंगे कि अतरंगी सारा ने कभी कुछ ऐसा अतरंगी कुछ किया है जो शेयर करना चाहेंगे जो अभी तक का किसी ने नहीं सुना? ऐसा कुछ नहीं अब तक जैसे मैंने आपसे कहा, अभी मैं बहुत बेधड़क हूँ, जो होता है मैं बोल देती हूँ। तो अगर कुछ ऐसा कोई किस्सा होता तो पता होता अब तक। ओके, ये बताइए कि ये जो ओटीटी पे आजकल माशाल्लाह काफी आप रहती हैं, मतलब तो ये जो नॉक वाला आइडिया आया है वो कैसे आया, कैसे शुरू हुआ, सब मैं बहुत अतरंगी लड़की हूँ, इसलिए आनंद जी ने शीर्षक भी दे दिया तो वहीं से आया। और क्या बोलूं। ओके, तो आजकल आप जो है इंदौर में है माशाल्लाह, इंदौर में भी कुछ वीडियोस अभी शेयर हुए थे, तो हमने देखे थे जहाँ पर आप येलो कुछ साड़ी में कुछ कुछ हमने वीडियो देखा हुआ था। तो विकी से क्या बातें हुई शादी के बाद, जो है आपके साथ मतलब एक शूट शुरू कर दिया उन्होंने, तो क्या बातें हुई, कुछ शेयर करना चाहिए? लास्ट बात मैंने विक्की से ये कही थी कि उन्होंने कहा था मुझे, यू आर सो लकी टू बी डायरेक्टेड बाय आनंद राय, क्योंकि मतलब और विक्की इज अ वेरी टैलेंटेड एक्टर, वो बहुत ही टैलेंटेड एक्टर हैं और उनके साथ काम करके इतना अच्छा लग रहा है। लेकिन एक्टर टू एक्टर जब हम समझते हैं एक निर्देशक की अहमियत वन नोज, तो विक्की तो मुझे यही कह रहे हैं कि आपको आनंद जी का हमेशा शुक्रगुजार रहना जरूरी है। और ये बात मैंने उन्हें कहा कि बोलने की जरूरत ही नहीं है। आई मीन आई एम फॉरएवर थैंकफुल टू आनंद जी एंड यही लास्ट बात हुई थी एक्चुअली विक्की से। ओके, अभी हाल ही में शादी हुई थी, तो क्या कुछ ऐसी बातें हुई, कुछ किस्से सुनने कि कैसी हुई शादी? नहीं, कुछ नहीं। ओके, अब आखिरी सवाल ये है कि आपको मतलब इतनी सारी मतलब जो फिल्म थी अतरंगी की, उसमें आपका जो कनेक्टिंग, जो आपने जो बेस्ट दिया है माशाल्लाह, लेकिन आपको उसमें से कौन सा एक मोमेंट जो आपके जहन में जो जहननशीन कर गया है, आप बताना चाहेंगे? सर मुझे अपने आप बोलना अजीब लगेगा क्योंकि इट्स वियर्ड, लेकिन मेरे फादर ने मुझे कहा था कि उन्हें क्लाइमैक्स बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, क्योंकि जिस तरह से आनंद जी ने बीजीएम से लेकर एक्टर्स से लेकर सिनेमाटोग्राफी से लेकर जिस तरह से उन्होंने क्लाइमैक्स को प्रस्तुत किया है, मैं ज़्यादा नहीं बोलना चाहूँगी क्योंकि अगर कोई ये इंटरव्यू सुन रहा है जिनने फिल्म देखी नहीं है तो मैं रुइन नहीं करना चाहूँगी, लेकिन एज अ फादर टेलिंग हिज डॉटर लाइक द क्लाइमैक्स, वो बहुत ही एक ब्यूटीफुल पोएटिक जस्टिस हो रही है इस क्लाइमैक्स के साथ, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।